हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बच्चों बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत या असंगत है और यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों सबसे पहले क्या करना होगा, पहले तो इनकी ये जो हमको समीकरण दे रखे हैं इनमें देखना होगा कि हमें संगत कौन सा है और असंगत कौन सा है, और जो संगत है उसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो बच्चों करते हैं शुरू। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 5, और इसका दूसरा समीकरण है बच्चों 2x प्लस 2y बराबर 10। ये बच्चों हमको दो समीकरण दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बच्चों वही ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमें समीकरण लिखना होगा बच्चों। के रूप में समीकरण लिखने पर लिख देंगे बच्चों। सबसे पहले ax प्लस वाई, ये 5 को इधर ले लेंगे बच्चों, तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। बस इस रूप में हमने समीकरण को लिख दिया। और दूसरा समीकरण है बच्चों 2x प्लस 2y, और ये 10 इधर आके हो जाएगा बच्चों माइनस का 10, ये हो जाएगा बराबर 0। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, वही a1, हमको a1 देखना है। a1 यानी x का गुणा कितना है 1, b1 का गुणा कितना है 1, कुछ भी नहीं होता उसके आगे वो 1 होता है बच्चों। और c1 यानी माइनस के 5। अब a2 है बच्चों, यानी दूसरा समीकरण a2 यानी x का गुणांक 2, और b2 बच्चों b2 है हमारा, वो भी है 2, और c2 का हमको कितना दे रखा माइनस के 10। अब हमें क्या करना है बच्चों, अनुपातों की तुलना करना है। अनुपातों की तुलना करने पर सबसे पहले हम तुलना करेंगे a1 बट्टे a2 की। a1 हमको दे रखा है बच्चों 1, और बट्टे में a2 हमको दे रखा है बच्चों 2, ये हो गया a1 बट्टे a2। अब b1 बट्टे b2 बराबर देखते हैं, तो बच्चों हमको दे रखा है 1, b1 1 और b2 2, ये हो गया बच्चों। और अब c1 बट्टे c2 हमको दे रखा है बच्चों माइनस का 5, और c2 हमको दे रखा है माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये 5 एकम 5 दूनी 10 बराबर 1/2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों a1 बट्टे a2 बराबर आ रहा है b1 बट्टे b2 बराबर आ रहा है c1 बट्टे c2, क्योंकि देखो इधर भी 1/2, इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2, यानी तीनों ये बच्चों बराबर आ रहे हैं। जब तीनों बच्चों बराबर आ जाते हैं, ये a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तो हमारा समीकरण की जो रेखाएं बनती है वो बनती है बच्चों समपाती रेखाएं बनती है। और जब रेखाएं समपाती बनती है तो हमारा बच्चों निकाय होता है संगत। समीकरण रेखा युग्म हो जाता है बच्चों, हमारा जो समीकरण का युग्म होता है ये हो जाता है बच्चों युग्म। ये युग्म हमारा बच्चा है संगत, यहाँ पे लिख देंगे हम, चाहे युग्म संगत युग्म है, युग्म हमारा संगत है बच्चों। तो जब संगत है तो हमें क्या करना है, इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो अब हम इसको करेंगे ग्राफी विधि से हल। लिख लेंगे पहला समीकरण हमको दे रखा था बच्चों ax प्लस वाई बराबर 5 दे रखा था, और दूसरा समीकरण हमको दे रखा था 2x प्लस 2y बराबर 10। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, दोनों से दो बिंदु निकालने होंगे और उन्हें ग्राफ पे रखना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इस वाले समीकरण से 2 बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ पर रख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले x बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर x बराबर हम 0 रख देंगे, तो 0 प्लस वाई बराबर 5, यानी y बराबर कितना रहता है बच्चों 5। तो हमारा पहला बिंदु आ जाता है x पे 0, y पे 5, ये हो जाता है बच्चों हमारा पहला बिंदु। इसके बाद करेंगे हम बच्चों दूसरा बिंदु रखेंगे, दूसरा बिंदु निकालेंगे इसी का ही। अब क्या करते हैं हम y बराबर 0 रख लेते हैं बच्चों। y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रख लेते हैं, तो x प्लस वाई की जगह हमने रख दिया 0 बराबर 5, तो x बराबर कितना जाता है बच्चों 5।
एक्स बराबर 5 आ जाता है तो हमारा दूसरा बिंदु हो जाता है 5 और 0, एक्स पे 5 और वाई पे 0। ये हो गए बच्चों हमारे दो बिंदु। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके भी दो बिंदु निकालेंगे, इस वाले समीकरण से भी हम दो बिंदु निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें भी क्या कर लेते हैं, एक्स बराबर 0 रख लेते हैं बच्चों। एक्स बराबर 0 रखने पर, एक्स बराबर 0 रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 और एक्स की जगह हमने रख लिया 0 प्लस 2y बराबर 10। तो ये तो हो गया बच्चों, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गया बच्चों 0 और ये हो जाएगा 2y, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2y बराबर 10। तो बच्चों y बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 और ये दो बच्चों इधर चल जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 5। इस प्रकार हमारा बिंदु निकल के आता है बच्चों, x पे तो 0 और y पे 5। ये हो जाता है बच्चों हमारा पहला बिंदु। अब उसके बाद क्या करेंगे हम बच्चों, अब रख लेते हैं हम बच्चों y बराबर 0। x बराबर हमने 0 रख लिया, अब रख लेते हैं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रख लेते हैं तो वही बच्चों 2x प्लस 2 यहाँ पर रख देंगे 0 बराबर 10। तो यहाँ पर तो है बच्चों 2x और ये तो हो जाएगा बच्चों 0, तो ये हो जाएगा बराबर 10। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 10/2 यानी बराबर हो जाएगा 5। इस प्रकार हमारा बच्चों दूसरा बिंदु निकल के आता है, x पे तो बच्चों 5 और y पे 0। ये हमारा दूसरा बिंदु निकल के आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर बनाएंगे बच्चों इन बिंदुओं को। तो आप ग्राफ पे बना लीजिएगा, मैं इसको एक बार कॉपी में ही आपको बना देता हूँ। ये है बच्चों हमारी एक्स अक्ष, ये है बच्चों एक्स डैश और ये है बच्चों हमारी वाई, और ये हो जाती है बच्चों हमारी वाई डैश और ये है हमारा 0। हम इसमें बराबर के अंतर ले लेते हैं बच्चों। एक 2 3 4 5 6, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। एक आधे इधर भी माइनस वाले भी लिख देते हैं बच्चों, इधर -1 -2 और इधर भी -1 ये -2। वैसे माइनस की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले वाला बिंदु हमको क्या दे रखा था, x पे 0 और y पे 5, यानी बच्चों ये तो हो गया हमारा x पे 0 y पे 5, यानी ये बन गया हमारा पहला बिंदु। यहाँ पर इधर लिख देते हैं बच्चों x पे 0 और ये y पे 5। अब हमें दूसरा बिंदु दे रखा था बच्चों x पे 5 y पे 0, यानी बच्चों हैं x पे 5, ये 5 है बच्चों, x पे 5 और y पे 0, यानी ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, इसको हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x पे 5 और y पे 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मिला देंगे। ये मिला दिया हमने बच्चों इसको। ये वाला समीकरण है बच्चों हमारा x प्लस वाई बराबर 5। ये हमारा पहला समीकरण हो गया बच्चों। अब हम दूसरे समीकरण के से जो बिंदु निकल के आए थे उसको ग्राफ पे अंकित करते हैं बच्चों। सबसे पहला निकल के आया था हमारा x पे 0 y पे 5, यानी बच्चों x पे 0, x पे तो 0, इधर देखिएगा x पे 0 y पे 5, यानी ये भी बच्चों यहाँ पर ही बन रहा है, x पे 0 y पे 5। और दूसरा है बच्चों हमारा x पे 5 y पे 0, यानी बच्चों ये है x पे 5 और y पे 0, ये भी सेम टू सेम बिंदु है बच्चों। सेम टू सेम बनना है क्योंकि हमारी बच्चों जो रेखाएं आई हैं वो समपाती आई हैं, इस वजह से एक ही हमारी रेखा बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इसको क्या करेंगे हम डॉट 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 करके मिला देंगे ताकि बच्चों अलग दिखेगी, डॉट 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 करके मिला देंगे बच्चों।
आप इसको अलग पेन से दिखा सकते हैं, लाल पेन से इसको दिखा सकते हैं आप। ये है हमारा समीकरण बच्चों दूसरा, 2x + 2y बराबर 10। ये था बच्चों हमारा दूसरा समीकरण। इसका हल है बच्चों, इसका जो हल निकलेगा बच्चों वो है अनंत हल निकलेंगे बच्चों, इसके अनंत हल। इस प्रकार बच्चों हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसका पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। अब इसके बाद करेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा। ये समीकरण बच्चों x - y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है इसका 3x - 3y बराबर 16। हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें चेक करना है कि इसका जो समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। और अगर बच्चों संगत होता है तो हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय रूप से इसको हल करना है, ग्राफीय विधि से। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका जो समीकरण युग्म है यानी इसका जो निकाय वो चेक करते हैं संगत है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसको ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। इसको लिखेंगे बच्चों ax + by + c बराबर 0 के रूप में। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, x - y सेम रहेगा और ये जो 8 है बच्चों इधर आके हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा बराबर 0। और ऐसे ही समीकरण को लिखेंगे बच्चों 3x - 3y सेम रहेगा और बच्चों ये 16 इधर आके हो जाएगा -16 बराबर 0। अब उसके बाद क्या करना बच्चों, a1 देखना है हमको, a1 कितना दे रखा है, a1 x का गुणा यानी कुछ भी नहीं है तो 1 है बच्चों। उसी प्रकार b1 हमको कितना दे रखा है, -1। उसी प्रकार c1 कितना दे रखा है, -8। उसी प्रकार a2 हमको कितना दे रखा है बच्चों, 3। उसी प्रकार b2 है बच्चों -3 और c2 कितना दे रखा है, -16। अब हमें क्या करना है बच्चों, अनुपातों की तुलना करना है। अनुपातों की तुलना करना है बच्चों। अनुपातों की तुलना करने पर अनुपातों की तुलना करेंगे a1 बटे a2। a1 हमको कितना दे रखा है बच्चों, 1 और a2 हमको दे रखा है 3। अब देखते हैं b1 बटे b2। b1 हमको कितना दे रखा है, -1 और बटे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा 1 बटे 3। अब हम देखते हैं c1 बटे c2। c1 हमको कितना दे रखा, -8 और c2 हमको दे रखा -16। माइनस से माइनस कर जाएगा बच्चों, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 1 बटे 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों a1 बटे a2 तो बराबर आ रहा है b1 बटे b2 के। इधर देखिएगा 1 बटे 3 आ रहा है a1 बटे a2, ये भी 1 बटे 3 आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि 1 बटे 2 यानी c1 बटे c2 बराबर नहीं आ रहा है, c1 बटे c2 बराबर नहीं आ रहा है। और जब समीकरण का बच्चों ये रूप बन जाता है तो हमारी रेखाएं बनती है समांतर। रेखाएं समांतर बनेंगी और जब बच्चों रेखाएं समांतर बनती हैं तो हमारा निकाय कैसा होता है, यानी समीकरण युग्म। समीकरण युग्म वो कैसा बनता बच्चों, ए संगत। और हमको क्वेश्चन में दे रखा था बच्चों पहले से ही, अगर समीकरण युग्म अगर असंगत है तो बस हमें वहाँ पर ही छोड़ देना है और उसको आगे सोल्व नहीं करना है। अगर संगत आता है तभी हमको इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। करेंगे बच्चों हम चौथे का तीसरा क्वेश्चन। चौथे का तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, पहला समीकरण दे रखा है 2x - y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये हमको दे रखा है दूसरा समीकरण। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम a1 हमको कितना दे रखा है बच्चों 2, b1 हमको कितना दे रखा है 1, y का गुणांक, और c1 हमको दे रखा है -6। उसी प्रकार a2 हमको कितना दे रखा है बच्चों 4 और b2 हमको कितना दे रखा है -2 और c2 हमको कितना दे रखा है बच्चों -4। ये ax + by + c उसी रूप में लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, डायरेक्ट a1 बटे a2 और a1 a2
और B1 B2 और C1 C2 के मान निकाले। अब हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे बच्चों। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर सबसे पहले A1 बटे A2, A1 हमको दे रखा है 2 और A2 दे रखा है हमको 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाता है बच्चों 1 बटे 2। उसी प्रकार B1 बटे B2, तो B1 हमको दे रखा है 1 और B2 दे रखा है हमको -2। और C1 बटे C2, C1 हमको दे रखा है बच्चों -6 और C2 हमको दे रखा है -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये 3 बटे 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों A1 बटे A2 बराबर नहीं आ रहा है B1 बटे B2 के। C1 बटे C2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ही बराबर नहीं आ रहा है। जब हमारा समीकरण का ये रूप हो जाता है बच्चों, तो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी बच्चों, तो निकाय कैसा होगा हमारा, निकाय या समीकरण युग्म, समीकरण युग्म वो होगा बच्चों संगत। और हमको दिया हुआ है, जब अगर निकाय या समीकरण युग्म अगर संगत है बच्चों, तो उसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। पहला समीकरण दे रखा था हमें 2x + y - 6 = 0। दूसरा समीकरण हमको दे रखा है बच्चों 4x - 2y - 4 = 0। ये हमको 2 समीकरण दे रखे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले समीकरण को बच्चों 2x + 6y, इस 6 को क्या करना, -6 को बच्चों इधर भेजना है। और इस वाले समीकरण में क्या करना बच्चों, 4x - 2y और इस -4 को बच्चों उधर भेजना है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रत्येक समीकरण से 2-2 बिंदु निकालना है। सबसे पहले हम इस वाले समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे। 2x + y = 6 और दूसरा समीकरण है बच्चों 4x - 2y = 4। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस वाले समीकरण से हमें 2-2 बिंदु निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों रखते हैं x = 1 रखते हैं। x = 1 रखने पर, x = 1 रखते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 की जगह, x की जगह हमने रख दिया 1 + y = 6। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 + y = 6। तो y हो जाएगा बच्चों 6 - 2, ये 2 बच्चों प्लस का इधर आके हो जाएगा बच्चों माइनस का, यानी हो जाएगा बच्चों 4। तो हमारा पहला बिंदु निकल के आता है बच्चों x पे 1 और y पे 4। ये है हमारा बच्चों पहला बिंदु। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दूसरा बिंदु निकालेंगे। दूसरा बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, y = 2 रखते हैं। y = 2 रखने पर, y = 2 रखने पर 2 रखते हैं बच्चों y की जगह पर हम। तो समीकरण है हमारा 2x + y - 6 = 0। y की जगह हम रखते हैं 2, तो ये है बच्चों 2x + y की जगह रख लेते हैं हम 2। और ये बच्चों समीकरण हमारा ये वाला था, गलती से दूसरे लिखा गया, हमने इसको सही रूप में लिख लिया था, तो बराबर 0 था, 6 था। तो y की जगह आ गया बच्चों 2, यहाँ पर है 6। तो ये है बच्चों 2x = 6, ये 2 है बच्चों, इधर जाके हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x = 4 और x बराबर जाएगा बच्चों 4/2। तो x का मान आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा बिंदु निकल के आता है बच्चों हमारा x पे 2 और y पे भी 2, 2 निकल के आता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण से बच्चों 2 बिंदु निकालेंगे। तो 2 बिंदु निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इधर भी x = 1 रखते हैं। तो x = 1 रखने पर, x = 1 रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की जगह पे 1 - 2y = 4।
तो यहाँ पर हो गया बच्चों 4, यहाँ पर है माइनस के 2y और ये है बच्चों 4 यहाँ पर, और ये 4 बच्चों इधर है प्लस का, इधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस का। तो ये है बच्चों -2y बराबर 0, तो y हो जाएगा बच्चों 0 बटे -2। तो y की जगह पर आ जाएगा बच्चों 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो बिंदु निकल के आता है बच्चों, वो निकल के आ रहा है बच्चों x पे तो 1 और y पे 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरा बिंदु निकालेंगे। दूसरा बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y बराबर 2 रख लेते हैं बच्चों। y बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 2 रखते हैं बच्चों, 4x - 2y बराबर 4। y बराबर 2 रखते हैं तो 4x - 2 बराबर 4, तो 4x और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4 बराबर 4, तो 4x और यहाँ पर है बच्चों 4, ये 4 बच्चों इधर है माइनस का, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 8। x बराबर हो जाएगा बच्चों 8 और ये प्लस का 4 x है, इधर बटे में आ जाएगा बच्चों, 4 बटे में ले लेंगे हम तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 4 दूनी 8। तो इस प्रकार हमारा दूसरा बिंदु निकल के आता है बच्चों, x पे भी 2 और y पे भी 2। इस प्रकार बच्चों दोनों समीकरणों से हमारे निकल कर आ गए 2 बिंदु। अब हम क्या करेंगे, इससे ग्राफ बनाएंगे बच्चों। ग्राफ बनाते हैं। ये है बच्चों हमारी x अक्ष, ये है x डैश, ये है बच्चों y और ये है बच्चों y डैश, ये है 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर अंतर ले लेंगे इसमें। एक 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लिया हमने। ऊपर भी ले लेंगे बच्चों जितना आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी ले लेते हैं बच्चों 2 3 अंक तक, -1 -2 -3, और इधर भी बच्चों -1 -2 -3, ये 3 अंक तक ले लिए। अब हमारा बच्चों पहला बिंदु निकल के आया था x पे 1 और y पे 4। x पे 1 और y पे 4, ये हो जाएगा बच्चों x पे 1 y पे 4, यानी यहाँ पर ये है बच्चों हमारा पहला बिंदु, x पे 1 y पे 4। और उसके बाद दूसरा बिंदु निकल के आया था बच्चों हमारा x पे 2 और y पे 2, यानी ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर x पे 2 y पे भी 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मिला देंगे। ऊपर तक मिला देंगे थोड़ा। ये है बच्चों हमारा समीकरण 2x + y बराबर 6, 2x + y बराबर 6, ये वाला हमारा समीकरण था बच्चों। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरे बिंदु रखेंगे। तो दूसरे वाले समीकरण में पहला बिंदु निकल के आया था बच्चों x पे 1 और y पे 0, यानी x पे 1 और y पे 0 बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पर, x पे 1 y पे 0 यानी यहाँ। और दूसरा बिंदु निकल के आया था बच्चों हमारा x पे 2 और y पे भी 2, यानी ये निकल के आ रहा है यहाँ पर बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे। x पे 2 और y पे 2, ये वाला समीकरण था बच्चों हमारा 4x - 4y बराबर 4, 4x - 4y बराबर 4, ये हमारा था दूसरा समीकरण। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों x पे हमारे पास कितना आ रहा है 2 और y पे भी कितना आ रहा है 2, x पे 2 और y पे भी 2 निकल के आ रहा है। ये हो जाता है बच्चों हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी सोल्व। इसके बाद करेंगे हम तीसरा, हो ही गया हमारा कंप्लीट चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमें
2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 पहला समीकरण दे रखा है, और दूसरा समीकरण दे रखा है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। हमें बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में पहले से ही समीकरण दिया हुआ है। समय हमें डायरेक्ट क्या करना है बच्चों, a1 का मान निकाल लेना। तो a1 का मान हमको कितना दे रखा है 2, b1 हमको दे रखा है बच्चों माइनस का 2, और c1 हमको दे रखा है माइनस का 2, और a2 हमको कितना दे रखा है बच्चों, a2 हमको दे रखा है 4, और b2 हमको कितना दे रखा है बच्चों माइनस का 4, और c2 हमको कितना दे रखा है बच्चों माइनस के 5। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनुपातों की तुलना करते हैं बच्चों। अनुपातों की तुलना करने पर अनुपातों की तुलना करते हैं बच्चों। सबसे पहले a1 बटे a2, a1 हमको दे रखा है बच्चों 2, और a2 हमको दे रखा है 4, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाता है बच्चों 1 बटे 2। इसी प्रकार b1 बटे b2, b1 हमको दे रखा है माइनस के 2, और b2 दे रखा है माइनस के 4, माइनस से माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी तक तो बच्चों a1 और a2 बराबर आ रहे हैं। अब देखते हैं c1 बटे c2, c1 हमको दे रखा है बच्चों माइनस का 2, और c2 हमको दे रखा है माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों, यह आ जाएगा 2 बटे 5। हम देखते हैं कि बच्चों a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो बराबर आ रहा है, लेकिन बच्चों c1 बटे c2 बराबर नहीं आ रहा है। और जब समीकरण का बच्चों हमारा ये रूप आ जाता है तो हमारी रेखाएं कैसी बनती हैं, रेखाएं होती है हमारी समांतर। और जब बच्चों रेखाएं समांतर होती है तो समीकरण में युग्म होता है हमारा, समीकरण में युग्म होता है बच्चों हमारा असंगत। और जब असंगत होता है तो हमें इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जब समीकरण युग्म संगत है तो इसको ग्राफी विधि से सोल्व कीजिए, वरना फिर ऐसा ही रहने देना बच्चों। ये बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। और अगर आपको हमारी बच्चों ये वीडियो अच्छी लगे, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।